हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हुए। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं इस समय आपसे बात करने जा रहा हूं कुंडा की, जहां पे कुंडा का राजा माना जाता है रघुराज प्रताप सिंह को, और उनके राजा भैया के नाम से भी उनको जाना जाता है। उस क्षेत्र में उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि कोई भी पार्टी वहां दस्तक देने के से पहले घबराहट उनके अंदर हो जाती है कि मैं कुंडा में जा रहा हूं, राजा भैया के क्षेत्र में जा रहा हूं। बल्कि कुंडा कुंडा के नाम से नहीं जाना जाता है, कुंडा राजा भैया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कुंडा में राजनीति उनके अंडर में है। कोई भी राजनेता या कुंडा से लड़ना चाहता है या कुंडा से कोई भी राजनीति करना चाहता है तो पहले रघुराज प्रताप सिंह के हवेली पे जाएगा। रघुराज प्रताप सिंह अगर आदेश देते हैं कि कुंडा में वो राजनीति कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, तभी वो चुनाव लड़ सकते हैं। ताकि जनता को पता है कि रघुराज प्रताप सिंह जब डोलते हैं तो सरकार भी डोलने लगती है। इसीलिए एक मामला बहुत संगीन सामने आया है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कुंडा में डोल रहा था। जितने भी गुंडा और माफिया हैं जो थाने पे मुकदमा जिस पे दर्ज है 10 मुकदमों से ऊपर, उनका योगी आदित्यनाथ का आदेश था कि कुंडा में जितने भी गुंडागर्दी है चल रही है, गुंडा है, माफिया है, उनका घर और अवैध संपत्ति तुरंत ढहा दिया जाए और तुरंत उनका गिरफ्तारी हो। इसको चलते हुए वहां के प्रशासनिक अधिकारी ने कुंडा में बुलडोजर लेके वहां माफियों पे दौड़ने लगे। 2-3 माफियों का घर गिरा दिया गया। बताया जा रहा है कि 4-5 मुकदमे उन पे दर्ज थे और बहुत सारे जो आने वाले अवैध काम में उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। इसलिए प्रशासनिक अधिकारी उनके घर जाकर उनके प्रॉपर्टी को नस्ताबूद कर रही थी। इस मामले को देखते हुए वहां की जितनी जनता है वो तुरंत कुंडा के राजा के पास पहुंची, राजा भैया के पास पहुंची। राजा भैया ने तुरंत वहां पे तत्काल वहां से उठे और उसे फोन पे बात किया। फोन पे बात करने से पता चल रहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके रंग में कुछ बदले नजर आ रहे हैं। ऐसे लग रहा था कि राजा भैया को परेशान करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने वहां बुलडोजर भेजा हुआ था। इस पे तिल मिलाए राजा भैया तुरंत अपना काफिला लेके वहां चल दिए। और जब राजा भैया मेन मौके पे पहुंचे तो वहां पे जितने प्रशासनिक अधिकारी है और बुलडोजर चालक है वहां फरार मिले। वहां पे कोई नहीं मिला और जनता ने रघुराज प्रताप सिंह का जय जयकार लगाते हुए कहा कि कुंडा में अगर कोई है तो रघुराज प्रताप सिंह के सिवा और कोई नेता को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जो मामला है ये सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचा और सीएम योगी आदित्यनाथ तिलमिला गए और उन्होंने कहा ये सरकारी और प्रशासनिक काम पर रोक जो की गई है, जो रघुराज प्रताप सिंह ने किया है, उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये सरकारी काम है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये और इसका रोकने का जो प्रयास है इसका मतलब कि वो सरकार के सामने खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, वो गुंडागर्दी करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना वर्चस्व सरकार पे जमाने का प्रयास कर रहे हैं। पर ये जो प्रशासनिक कार्य में रुकावट हुई है ये होना नहीं चाहिए था, पर ये जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। इसका मैं विरोध करता हूं और रघुराज प्रताप सिंह से कहना चाहता हूं कि इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और ये खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। ये कहने के बाद योगी आदित्यनाथ वहां से चले गए और एक मामला और सामने आया है बनारस में। बनारस में एक घर जो परिवार था उसमें 4 बच्चे और माँ बाप और 2 बुजुर्ग वहां पे रहते थे। खाना बनाते वक्त सिलेंडर ब्लास्ट कर गया और ब्लास्ट करने की वजह से 5 की तुरंत तत्कालीन मौत हो गई और वहां पे तुरंत आग फैल गई। और आग फैलने के बाद जो उस मकान में जहां पे ब्लास्ट हुआ है उस मकान के जो बगल में है वहां पर भी आग पकड़ लिया था। आग पकड़ने के बाद अफरा तफरी मच गई। तुरंत 112 नंबर पे फोन किया गया और तुरंत वहां पे प्रशासन पहुंचा और उस आग को किसी तरह से बुझाया गया और उस जो परिवार वहां पे जल के मर गया उस परिवार को ढूंढा गया तो सिर्फ हड्डियां बची थी और सारा पूरा परिवार खत्म हो गया। ये देखने के बाद वहां हाहाकार मच गया और सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार जनता लगाने लगी कि सीएम योगी आदित्यनाथ को वहां आना चाहिए और इस परिवार पे दुख की घड़ी है उसके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को रहना चाहिए और उनका पूरा व्यवस्था उनको करनी चाहिए। ये हादसा अखिलेश यादव के पास पहुंचा तो अखिलेश यादव तुरंत उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी किसी की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी अपनी जनता की नहीं है। इसलिए मैं ये सांत्वना देता हूं उस परिवार में, मैं उस परिवार का दुख तो नहीं हर सकता हूं, दुख ले तो नहीं सकता हूं, पर मैं ये उनको आश्वासन देता हूं उस परिवार में जो भी बचा है उसको मुआवजा दिया जाएगा और उसका जो घर है उसको ठीक से किया जाएगा और जो भी उस परिवार को चाहिए वो स्वतंत्र रूप से मुझे बता सकता है, मैं उसकी व्यवस्था कराऊंगा। अब भारतीय जनता पार्टी से उनको कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मेरे से पहले वहां पहुंचना चाहिए था, मेरे से पहले ये सुविधाएं वहां तक पहुंचानी चाहिए था। पर ये सीएम योगी आदित्यनाथ का भी आंखें बंद हो गई हैं क्योंकि उनको उपचुनाव का डर सता रहा है। उनको ये सता रहा है कि मैं इस बार सरकार और सत्ता में बैठूंगा कि नहीं बैठूंगा। ये इस डर के मारे उसी में परेशान है और ये जनता का जो दुख तकलीफ है उनको देखा नहीं जा रहा है। अगर उनको फील्ड पे आना चाहिए था, उस परिवार के पास जाना चाहिए था, उनका दर्द तकलीफ को बांटना चाहिए था। पर मैं ये जानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के सरकार में अब तक अगर ऐसा हादसा हुआ होता तो वहां के जो एसपी हैं वो सस्पेंड हो चुके होते, कार्रवाई हो चुकी होती, वो सुविधा जो मुहैया था वो हो गया होता। पर भारतीय जनता पार्टी को इससे
दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये कहने के बाद अखिलेश यादव वहां से चले गए। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।